Welcome to Adarsh Education Society. Hello kids, welcome back. Now last time हमने ये सेशन लिया था राइट, सुशीला के बारे में पढ़ा था राइट. नाउ लेट्स गो विद द फर्दर. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इट्स ह्यूमन. अब आपको ये गूगल में भी मिल जाएगा या आप अपने आप से भी याद कर सकते हो कि राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स के नेम लिखने हैं जिसकी आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती है लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस के जैसे उसकी आंखें आगे होती हैं राइट. इसका आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी, इसलिए अभी नहीं दे रही हूँ वरना आपको तो स्पून फीडिंग हो जाएगा. सो लेट्स थिंक फॉर वंस and then I will give the answer of this question. The second one, write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes are compared to the size of their head? Right. अब आपको ये भी देखना है, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं राइट. देखो कि जिसकी आइज साइड में होती है, बीच में होती है, all these things. So let's see. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. यानी कि हमारी जो हेड होता है, जो बर्ड्स का हेड होता है, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स उसकी आइज कहाँ पे होती है, साइड साइड से होती है राइट, साइड में होती है. अगर आप कभी देखो, नोटिस किया हो तो आप देखना राइट. ये बेस्ट आपको अगर पिक्चर देखना है तो आप गूगल में सर्च लगाना बर्ड्स, तो आप देख सकते हो. देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम राइट. यानी कि दो जगह पे एक ही टाइम में वो फोकस कर सकती है, दैट इज बीच में और साइड में राइट. व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. यानी कि व्हेन ऐसे बोलते हैं ना, पक्षी की आंख जैसे बीच में ही दिखती है, देन इट फोकस ऑन द वन थिंग एट द सेम ऑब्जेक्ट. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. अब पता है, आपने देखा होगा कि बर्ड्स दे ऑफनटली मूव्स देयर नेक्स राइट. नेक उसकी मूव ही करते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्टेडी नहीं होती है, एक मिनट के लिए भी वो स्टेडी नहीं होती है राइट. अगर वही काम हम करें तो हाँ, व्हाट विल हैपन राइट. सो वी कैन नॉट डू सच थिंग, बट द बर्ड्स हैव देयर बट द बर्ड्स मूव द नेक वेरी ऑफन. यानी कि उसकी नेक वो घूमती रहती है, यानी कि पूरी नहीं घूमती है, ऐसे साइड टू साइड. डू यू नो वाई? अब आपको पता है ये क्यों ऐसा होता है, वाई दे आर नॉट स्टेडी विद द नेक. इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड. यानी कि उनकी आइज फिक्स्ड होती है. रेटिना जो होता है ना, वो मूव नहीं होता है. अगर आप अपना नेक मूव करें तो रेटिना मूव होता है, लाइक रेटिना वहाँ पे पड़ता है. अदरवाइज हमारी जो रेटिना, यानी कि कीकी बोलते हैं ना, कीकी ब्लैक कलर की, वो देखो आप अभी करो, लाइक आप अभी ऐसे बैठो, अच्छी तरह से बैठे. नाउ आप पहले सीधे देखो राइट. यू जस्ट लुक एट फॉरवर्ड. नाउ slowly move your eyes towards right side without moving your neck. यानी कि आपको अपनी नेक नहीं घुमानी है, सिर्फ आपको राइट साइड देखना है. देखा आपने? यस. व्हाट हैपेंड? योर रेटिना मूव्ड. यानी कि आपकी जो कीकी है ना, गुजराती में उसको कीकी बोलती है राइट, तो वो मूव हुई विदाउट मूविंग योर नेक. नाउ कम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लुक एट द फॉरवर्ड. आपने देखा अभी फॉरवर्ड. नाउ बैक टू लेफ्ट साइड. यानी कि अब आपको वापस लेफ्ट साइड देखना है. देखा आपने? तो आपकी नेक मूव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी आइज मूव होनी चाहिए. सो दिस मूवमेंट हैज़ गॉट ह्यूमन बींग्स, बट सम ऑफ द बर्ड्स दे डू नॉट हैव सच मूवमेंट्स. उसको वैसी मूवमेंट नहीं होती है कि नेक ऐसे रख के वो साइड में देख सकते हैं राइट. देयर आइज आर फिक्स्ड. उसको क्या बोलते हैं? उसकी आइज फिक्स्ड है.
and cannot move. So birds have to turn their heads to see around. और इसी के हिसाब से उसको मूव होना, उसकी नेक कंटिन्यूअसली मूव होती है. राइट? कैन यू एबल टू सी दिस पिक्चर्स? यस. राइट. लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड. अब आपको ये एक्टिविटी करनी है. आपकी राइट आई, यू नीड टू क्लोज इट और कवर इट विद योर हैंड. टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट. अब आपने राइट आई को कवर किया है, क्लोज किया है, राइट, विद योर हैंड. नाउ ask your friend or ask your mama or daddy or your sister or brother to stand to your right. क्योंकि आपने right close किया है तो आपको right में बोलना है कि वो खड़े रहे. At some distance, पर थोड़ी सी distance रखनी है. And ask him to do some action. और उनको बोलना है you just perform any action, wave hand, shake head, कुछ भी करना है. right? अब हम देखते हैं क्या होता है. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, यानी कि आप जो भी खड़ा है वहाँ पे, मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर फ्रेंड, कैन यू एबल टू सी दैट विदाउट मूविंग योर नेक? आपकी नेक मूव किए बिना कैन यू एबल टू सी? अभी मैं ये एक्टिविटी कर रही हूँ, सो आई कैन नोटिस आई कैन नॉट एबल टू सी दैट वन, द राइट साइड वन. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज. अब आप निकाल दो अपने जो कवर किया है हैंड, वो निकाल दो. नाउ जस्ट डू दिस, रिपीट द एक्टिविटी एंड सी विद योर बोथ आइज. ओपन बट विदाउट मूविंग योर हेड. हमें ओपन ही रखनी है अपनी आइज, पर हमें मूव नेक नहीं करना है. येस, आई कैन एबल टू सी नाउ. राइट? व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज? अब हम यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चला? Can you able to mark out the difference? If you cover your hand with the right eye, you cannot able to see, right? आप नहीं देख सकते हो. But once you remove your hand and see with your both eyes, then the activity performed by the person at your right side, you can able to see very clearly. So this is the difference, right? Now the other session we will continue with the next session. But आपको ये एक्टिविटी मैंने जो दोनों बताई है, राइट, ये आईज वाली, राइट, एंड दिस थिंग दैट आपको रेटिना मूव किए बिना भी देखना है और रेटिना मूव करके देखना है. यू नीड टू परफॉर्म बोथ ऑफ दिस. ओके. सो हम नेक्स्ट सेशन से पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं. ठीक है? ओके. सो हमने सुपर सेंसिस में हमारे सेंसिस के बारे में पढ़ा, राइट? देन सेंसिस सबको पता है कौन कौन से हैं. नाउ आई शुड थिंक एवरीबडी शुड रिमेंबर. अब हमने ये पिक्चर में देखा, राइट, ये पिक्चर में कि व्हाट वी हैव सीन दैट आवर आइज एज अ सुपर सेंस वी हैव यूज्ड दैट ईगल टेक्स द फूड from your friend and you notice with your eyes that the eagle has picked something. Then over here in this picture, what happens? With the help of the nose, the dog, what happens? The dog comes to know that someone is walking softly. धीरे से वो कोई चल रहा है उसके आजू बाजू में. Then if we see over here in the activity of the ant, इसमें क्या एक्टिविटी करनी थी? You have to drop something sweet, right, outside of your house, and then you have to notice whether one ant comes first or a group of ants come first, then what happens and where they goes, right? ये एक्टिविटी भी आपको करनी थी. आई होप सबने कर ही ली होगी ये एक्टिविटी. बाद में एक आपको नोटिस भी करना था कि जब भी आप एंड्स के देखते हो लाइन्स, देन व्हाट हैपन्स. भाई आप देखते हो कि एंड्स लाइन में चल के आती है, देन यू ड्रॉप वन पेंसिल, राइट, एंड देन व्हाट हैपन्स. आपको पेंसिल वहाँ पे रख के देखना था कि क्या होता है. ये भी एक एक्टिविटी थी, आपको करनी थी, राइट. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोर्शन. आपने देखा
सिल्क वॉर्म के बारे में भी आपने पढ़ा, राइट। सिल्क वॉर्म जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म है, वो फीमेल वॉर्म को पहचान लेती है, कैन आइडेंटिफाई द फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे। पर कैसे? विद द हेल्प ऑफ दर स्मेल। वैसे ही मस्कीटो के बारे में भी हमने पढ़ा। व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द मस्कीटो, मस्कीटोज कैन फाइंड यू। हमें मस्कीटोज फाइंड यानी कि पहचान लेते हैं, यानी कि पहचानते तो हैं पर हमारे पास आ जाता है। कैसे? विद द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मेल के हिसाब से मस्कीटोज दे फाइंड अस। एंड हैव यू एवर नोटिस्ड wherever you go, you move, once the mosquito comes with you, the mosquito follows you because the mosquito has smell your body, and that's why. Also there are many other things, smell of your sole of your feet and heat of your body, the mosquitoes can find you. Then what we have learned about this dog sniffing here and there. Why? Because उसको लगता, उसको पता चल जाता है that someone else dog, यानी कि कोई और एरिया का डॉग उसके यहाँ पे आया है। कैसे? थ्रू द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, राइट। ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ वन एक्टिविटी इज देयर, यू हैव टू डू इट। आई होप सबने कर ली होगी। आई लाइक द स्मेल ऑफ, आपको किस किस की स्मेल पसंद है, और आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, आपको किसकी स्मेल पसंद नहीं है। ये आपको लिस्ट इट डाउन करना था। आप अपने नोटबुक में भी ये एक्टिविटी करेंगे, राइट। सो दिस इज द गुड स्मेल एंड दिस इज द बैड स्मेल। विद द पिक्चर ओनली यू कैन आइडेंटिफाई इट। लेट्स सी फर्दर। हमने ये एक्टिविटी भी देखी थी रजनी की। सो व्हाट इज दैट? द डिफरेंस बिटवीन द स्मेल यू एवरी डे नोटिस एंड वंस अ वीक और वंस अ वाइल यू डू। सो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा था कि ये जो है, राइट, ये सुशीला है, राइट। सो उसके बेबी का अगर वो नैपी चेंज करती है तब उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हर सिस्टर की जब बेबी का नैपी चेंज करती है तब उसको स्मेल आती है। क्यों? बिकॉज शी इज़ नॉट फैमिलियर विद दैट स्मेल। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कचरे का कि द किड्स, स्मॉल चिल्ड्रंस, वो जब वहाँ पे कचरे के आसपास होते हैं तो उसको इतना फील नहीं होता है। वो देखो कवर करके नहीं करते होंगे काम, दे डू नॉट कवर देयर नोज एंड डू देयर वर्क। बट इफ़ यू वेर देयर, इफ़ यू पासिस फ्रॉम दैट रोड, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कवर योर नोज। सो अब यहाँ तक हमने ये पढ़ा था एंड आगे का हमने कर लिया है। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।